एनडीए बहुत बड़ा गलत स्टेप उठाई है और कुम्हरार विधानसभा में इसका उनको रिजल्ट भुगतना पड़ेगा। हम तो चिन्हबे नहीं करते, आप जिसको चिन्हिएगा उसी को वोट दीजिएगा। उनकी बीजेपी में बहुत सारा ऑप्शन है कायस जाति का, ऐसा नहीं कि उनके पास ऑप्शन नहीं था कायस जाति का, आप उनको देते। ये तो आप इंसल्ट कर रहे हैं उनकी जाति का। ये नीतीश है जरूरी, पर संजय गुप्ता है मजबूरी। लेकिन मैं ये भी बोल रहा हूँ के फॉर कायस, के फॉर कुम्हरार। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पोस्ट, मैं हूं आपके साथ पवन। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की जो धूम है वो मच चुकी है और जहां एक तरफ एनडीए की जो सीट शेयरिंग थी वो भी पूरी हो चुकी है। एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतार दिया गया है और कुछ उम्मीदवारों का इस बार नाम भी काट दिया गया है। ऐसे में हम कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है। यहाँ से भी जो पहले विधायक हुआ करते थे अरुण सिन्हा, उनका टिकट काट कर इस बार यहाँ पर संजय गुप्ता को मौका दिया गया है। ऐसे में अगर इस विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पर कायस्थ जो सीट समाज के लोग हैं, इनका एक वर्चस्व रहा है इस सीट पर। लोगों से बात करते हैं क्योंकि संजय गुप्ता को इस बार मौका दिया गया है। कितने खुश हैं यहाँ के लोग और कितने नाराज हैं, लोगों से बात करते हैं और किसकी सरकार बननी चाहिए, थोड़ा संक्षेप में चर्चा करेंगे इनसे। क्या नाम है सर? मेरा नाम पूजा है। पूजा सिंह। पूजा सिंह जी बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगी, इस बार एनडीए की सरकार क्या बनने जा रही है बिहार में, किसका लहर लग रहा है? देखिए, पहली बात तो जो एनडीए इस बार जो सीट के बंटवारे को लेके जो भी काम किया है उसमें बहुत ही गलत डिसीजन लिया है। बहुत सारे सीट पे लेके जो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे देखिए, अब कुम्हरार विधानसभा को ही संजय गुप्ता कौन है ये हम लोग नहीं जानते हैं, मुझे पता भी नहीं, आज तक मैंने नाम भी नहीं सुना है, बाय फेस मैं पहचानती भी नहीं हूँ कौन है। तो इस कुम्हरार विधानसभा में शुरू से ही कायस्थों का वर्चस्व रहा है। इस चीज़ पे उन्होंने गलत डिसीजन लिया है। उन्हें अगर देना ही था किसी को सीट तो किसी कायस्थ को देते वो ज़्यादा अच्छा होता। चूँकि ये लोग सोचते हैं कि कायस्थ एक सिंपल जाति है, वो बस कलम पकड़ना जानती है और सर झुका के काम करना जानती है। तो ये उनकी गलत फहमी है। अगर कायस्थ जाति कलम पकड़ना जानती है तो तलवार उठाना भी जाती है। कायस्थ जाति का एक अच्छा समूह है जो हमारे बिहार में है। और कहीं न कहीं देखिए, जो सच्चाई है कि कायस्थ जाति शुरू से ही, बाय बिगनिंग से ही हर जगह पे एक सिस्टम को फॉलो की है। जितने भी हमारे पीएम है, सीएम है, जितने आप सबको देखिए, जितनी भी उनके सेक्रेटरी हैं वो कायस्थ जाति है। तो कायस्थ जाति एक उपलब्धि है, इसको आप जाति से नहीं देख सकते हैं। इन्होंने मुझे सिस्टम सिखाया है कि आपको किस तरह, कहाँ, किस तरीके से चलना है। तो बात अगर हम कायस्थ जाति करें तो एक उपलब्धि उनको हम देते हैं और वो चीज़ का हम लोग को रिस्पेक्ट करना चाहिए। और अगर उस चीज़ के अगेंस्ट में हमारी सरकार जा रही है तो हम हर कोई को आवाज़ उठाना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ में एनडीए बहुत बड़ा गलत स्टेप उठाई है और कुम्हरार विधानसभा में इसका उनको रिजल्ट भुगतना पड़ेगा। नाराज है कायस्थ समाज के लोगों को वोट, मतलब कि टिकट नहीं मिला या फिर संजय गुप्ता को यहाँ पे प्रत्याशी बना गया? नहीं, नाराज मैं इसलिए हूँ क्योंकि कायस्थ जाति को यहाँ पे जो एक अच्छे विधायक थे, बहुत अच्छे रहे हैं। ठीक है, वो अलग बात है कि कुछ दिनों से वो काम नहीं कर रहे थे अरुण कुमार सिन्हा, मैं बिल्कुल फैक्ट बता रही हूँ। तो आप उसके बदले किसी दूसरे कायस्थ को देते हैं ना। बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन है। उनकी बीजेपी में बहुत सारा ऑप्शन है कायस्थ जाति का, ऐसा नहीं कि उनके पास ऑप्शन नहीं था कायस्थ जाति का, आप उनको देते। ये तो आप इंसल्ट कर रहे हैं ना उनकी जाति का। जहाँ पहले आपके 25-30 विधायक हुआ करते थे कायस्थ के, आज एक पे कैसे सिमट के रह गया? आप किसी पार्टी को बिलोंग कर रहे हैं, हेड कर रहे हैं, तो आप सबको लेके चलिए ना। आप सब जाति को लेके जाइए। आप किसी जाति को आप 25 विधायक दे रहे हैं, किसी को 30 दे रहे हैं, किसी को 40 दे रहे हैं, किसी को 50 दे रहे हैं, तो कायस्थ को सिर्फ एक सीट क्यों दिया आपने? जी बिल्कुल, ये चीज़ बिल्कुल गलत है ना। बात करें तो अरुण कुमार सिन्हा जी यहाँ के 3 बार के विधायक रह चुके हैं। वाकई में कुछ काम किया होगा तभी यहाँ की जनता उनको प्यार दे रही थी। हाँ, क्या काम किया है? देखिए, बहुत काम किए हैं। एक तो पहले वो बहुत ही शालीन विधायक हैं, उनसे हम लोग को सीखना चाहिए। कायस्थ का बड़ा समूह है जो कुम्हरार विधानसभा में है, बहुत बड़ा समूह है। और उस समूह को अगर हम डिनाई करते हैं, अपने दिमाग से निकालते हैं, तो ये कहते हैं आपका जो भाजपा है बहुत बड़ी उसकी भूल होगी और इस भूल को उनको झेलना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि कहा जाता है कि बिहार में एक जातिवाद बहुत बड़ा फैक्टर है। हर विधानसभा को देखते हुए किसकी जाति ज़्यादा है उसको वोट दिया जाता है, उसको मतलब टिकट दिया जाता है। उसके हिसाब से अगर यहाँ पे कायस्थों का अगर वर्चस्व है तो उनको सीट देना, उनको टिकट देना चाहिए। आपके हिसाब से क्या लगता है? मेरे हिसाब से लगता है तो बहुत गलत किया है। अच्छा, हाँ, कायस्थ जाति को टिकट देना चाहिए था। और संजय गुप्ता तो हम जानते ही नहीं है। हम लोग तो वैसे कहाँ के रहने वाले हैं संजय गुप्ता जी? हमको पता भी नहीं है। अच्छा, कहाँ के हैं, क्या है, हमको पता नहीं है। वैसे अगर एनडीए की बात करें तो नीतीश कुमार का कामकाज कैसा लगा आपको? देखिए, मैं एक बात हमेशा बोलूँगी और जब तक मैं चाहती हूँ कि आरजेडी की सरकार बने या बीजेपी के बने, बट सीएम मुझे नीतीश कुमार ही चाहिए। क्योंकि आज मैं आपसे इतना खुल के बात कर रही हूँ, एक रोड पे खड़े होकर बात कर रही हूँ, जिसका रीज़न कहीं ना कहीं नीतीश कुमार है। महिलाओं के लिए क्या ऐसा कदम उठाया है जो आप उनके पक्ष में लगातार बात कर रही हैं? मैं उनके पक्ष में इसलिए बात कर रही हूँ कि जब से नीतीश कुमार आए हैं, पहले तो वो वुमन को पावर दिए, जितनी महिलाएं उनको पावर दिए, उनकी सेफ्टी के बारे में सोचे। जितनी भी थाना है, जितनी भी पुलिस है, सारे डिपार्टमेंट को उन्होंने टाइट कर दिया महिला के मामले में। इतना ही नहीं, जब भी आज भी मैं बता रही हूँ, मुझे जब कोई प्रॉब्लम होता है और मैं किसी थाने में जाती हूँ अपनी प्रॉब्लम को लेके,
तो इतनी अच्छे से बिहेवियर किया जाता है प्रशासन की तरफ से, और ये कहीं न कहीं नीतीश कुमार की ही देन है। ठीक है, आज जितनी भी टोल फ्री नंबर है महिलाओं को लेकर, वो सारा नीतीश कुमार का देन है। ये चीज़ आपको पहले नहीं था, बिल्कुल नहीं था। आप देखिए, हाँ, कुमार कमजोर हो गए हैं, उम्र हो गई है उनकी, अब उनको घर बैठना चाहिए, उनको राजनीति से छोड़ देना चाहिए, क्योंकि क्या उन्होंने कुछ करें? काम नहीं किया है। लेकिन क्या करें, दूसरा ऑप्शन नहीं दिख रहा है मुझे नीतीश कुमार के अलावा ना। वही तो हम कह रहे हैं, मुझे दूसरा ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है, क्या ना। पैसा बहुत महिला कमा लीजिए, ऐसा नहीं कि नहीं कमा सकती। आज इतनी एक्टिव हो गई है महिला, इतना सारा वैकेंसी निकल रखा है, यानी कि बहुत एक्टिव, पढ़ रही है, लिख रही है, सब चीज़ कर लेगी। 2500 से आप किसी का वोट नहीं खरीद सकते हैं। हमको तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, चाहे जितनी भी उनके पार्टी के सीनियर नेता है, उससे मुझे एक विश्वास चाहिए कि अब उनकी सरकार में हम लोग के साथ गलत नहीं होगा। क्योंकि देखिए, उनके सरकार में आपने शिल्पी हत्याकांड जिस समय हुआ है, वो बहुत बड़ा हत्याकांड है, एंड मैंने उससे बहुत गहराई से पढ़ा भी है। एक बहुत बड़ा हत्याकांड था। तेजस्वी बच्ची यादव को न्याय नहीं मिल पाया है। नहीं मिला, तो वही चीज़ हम कह रहे हैं, अब मिलेगा भी नहीं। मैं बता- वो मुद्दा बनेगा इस बार बिहार में? बिल्कुल बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। मुद्दा आज नहीं बना है, वो पहले से ही बना हुआ है। जो लोग उनके बारे में जान रही है महिला, हमारे दिल में आज भी डर है। ठीक है, हम तेजस्वी यादव से नहीं डर रहे हैं, हम लालू प्रसाद यादव से नहीं डर रहे हैं, हम उनके कार्यकर्ता और उनके जो नीचे क्लास के जो नेता हैं ना, उनसे डरते हैं। और शिल्पी हत्याकांड में भी उनके जो नीचे वाले नेता थे, करीबी वो थे शामिल। क्या लगता है किसकी सरकार बनने जा रही है, किसका माहौल नजर आ रहा है इस बार? एनडीए का। एनडीए का। एनडीए की सरकार मेरे बने। सवाल पूछने से पहले आप एनडीए का नाम ले लिए, क्या खूबी है एनडीए में? विकास किए हैं। अच्छा, बिहार में विकास है, नीतीश क्या कुमार विकास है। किए? 5 विकास भी गिनाइए, चलिए आज। रोड, बिजली, नल जल, और आपका क्या बोलते हैं, नौकरी दिए हैं। लेडीज़ को 35% आरक्षण नौकरी में। तेजस्वी यादव कह रही ये सब 5 काम तो हमारे पापा 2005 में करके चले गए थे। कहाँ कोई काम किए हैं। रोड तो 2005 के पहले तो रोड नहीं था बिहार में, ऐसा कहीं भी हम नहीं देखे हैं। हमको गांव जाने में 7 बजे के पहले गांव हम लोग जाते नहीं थे, तो मोकामा टाल जाने के लिए सोचना पड़ता था हम लोग के। आज तो हम 2 बजे रात में भी चल जाते हैं। रोड चकाचक बन रोड चकाचक एकदम होता है। रोड जिस विधानसभा क्षेत्र में खड़े हैं हम, कुम्हरार, यहाँ के जो पूर्व विधायक थे अरुण सिन्हा, उनका टिकट काट के इस बार संजय गुप्ता को मौका दिया गया है। तो गलत हुआ। ये लाला जी की सीटें, यहाँ लाला जी को कैंडिडेट बनाना चाहिए था। इसके चलते लाला जी विरोध में। अच्छा, यहाँ बीजेपी हार जाएगा। बीजेपी यहाँ हाँ हाँ, यहाँ हारेगा। क्यों संजय गुप्ता को प्यार नहीं देंगे? हैं तो बीजेपी के ही। कोई चिंता नहीं ना संजय गुप्ता को। अब हम तो चिन्हबे नहीं करते। आप जिसको चिन्हिएगा उसी को वोट दीजिएगा। अब चिन्हबे नहीं करेंगे तो काहे वोट देंगे हम किसी को? हम रोड पर आज तक नहीं देखे हैं। अरुण सिन्हा को आप चिनते हैं? हाँ, अरुण कुमार सिन्हा को चिनते हैं। ऐसा क्यों? यहाँ पे जातिवाद फैक्टर चलता है। जातिवाद नहीं, यहाँ हमेशा लाला जी का सीट रहा है। बीजेपी गलत नहीं किया है, वही उसी के चलती। क्यों काटा गया टिकट? कुछ तो उनके अंदर नकारात्मक चीजें होंगी, इसीलिए तो टिकट काटा गया। अब उनका अंदर का बात क्या है अब उन्हें जानेंगे। वो तो कह रहे जनता से नहीं मिलते हैं अरुण सिन्हा, कह रहे कि कुछ काम भी नहीं किए हैं, जनता से भी नहीं मिलते हैं, जनता उनको पहचानती नहीं है। नहीं, अरुण कुमार सिन्हा को जनता पहचानती है, ऐसा बात नहीं कभी है। जनता से मिलते हैं? हाँ मिले, हम खुद मिले हैं कितना बार अरुण कुमार सिन्हा से। अच्छा, खुद मिले, आते हैं पार्टी फंक्शन में आते हैं। कैसे स्वभाव के लोग हैं वो? अच्छे स्वभाव के लोग हैं। अच्छे स्वभाव के लोग हैं। बढ़िया नेता है। हाँ, बढ़िया नेता है। ठीक, थोड़ा सा बात करेंगे लोगों से। क्या नाम है भैया आपका? अभिषेक नाम है, अभिषेक आनंद। अभिषेक जी, क्या लगता है कि किसका माहौल नजर आ रहा है? बीजेपी या आरजेडी या जनसुराज? जहाँ मैं लोकल बात करूँगा, कुम्हरार का हूँ। हाँ, मैं कुम्हरार की बात करता हूँ। कोई आए डेवलपमेंट ठीक है, नीतीश की है, नीतीश है जरूरी, पर संजय गुप्ता है मजबूरी। बोला संजय गुप्ता मजबूरी है आपके? हाँ, हमने उनको कौन जानता है, उनका क्या जनाधार है? कोई जनाधार नहीं है। लेकिन हमको उससे मतलब नहीं क्या कौन क्या है। हम कायस्थ विरोधी पार्टी को वोट नहीं देंगे कुम्हरार से। बाकी नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा काम किया। मैंने कहा कि नीतीश कुमार है जरूरी, मैंने अभी बोल रहा हूँ। लेकिन मैं ये भी बोल रहा हूँ, के फॉर कायस्थ, के फॉर कुम्हरार। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ही बोलेंगे? जी बिल्कुल, क्या बोलेंगे, मेन मुद्दा मैंने बता ही दिया। कुछ तो नकारात्मक चीजें होंगी आपके विधायक जी में, तभी तो टिकट काटा गया उनका। नहीं, नकारात्मक चीज़ें क्या होंगी, मतलब कि रोड पे काम हो ही रहा है, नाले वाले काम पे हो ही जाते थे, तब क्यों काटा? पार्टी तो पार्टी विशेष है। तो मैं अपने क्षेत्र की बात करूँगा। 5 साल से घर में बैठ गए थे, बाहर निकल ही नहीं रहे। क्या बात करें, जब भी बुलाया गया वो आए। जनता से पूछिए। अच्छा, जी बुल का कितनी पूछिए। बार मिले हैं? बहुत बार, हम 75 बार मिले हैं। 75 बार मिले। बहुत बार मिले हैं। कैसे स्वभाव के? नहीं, बहुत अच्छे। वो काम करने पे तुरंत शीघ्र करवाते हैं काम कहने पे। अब देखो भाई, मेरा तो काम हो जाता है और आगे जनता का भी काम मैंने देखा है काम होते हुए। अब जिनको पार्टी ने जिसको टिकट दिया उसको कोई जानता नहीं है।
बाकी आप देख लीजिए, मैं इसमें बहुत छोटा, मैं अपने क्षेत्र की बात करूँगा बस। नीतीश जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मोदी जी मेरे भी फेवरेट हैं। पर आप भी नाराज हैं, काफ़ी लोग यहाँ के क्षेत्र के लोग भी नाराज हैं। एक चीज़ बताइए, क्या बीजेपी लगातार जो कास्ट समाज के लोगों की टिकट काट रही है, इससे क्या अंदाज़ा लगाया जाए? क्या वो विरोधी है कास्ट समाज? हो सकता है, बिल्कुल। कास्ट का जो टिकट कट रहा है, हो सकता है विरोधी हो। देखिए, काम में तो कोई दो मत नहीं, लेकिन कास्ट के पीछे वो लोग पड़ गया, कास्ट को नीचे दिखाने में, ये तो हो नहीं देगा। सबसे ज़्यादा टैक्स पर कास्ट पे करता है। तो मैं वही कहा, के फॉर कास्ट, के फॉर कुम्हरार। संजय कुम्हरार, हाँ, के फॉर कास्ट, के फॉर कुम्हरार। बहुत वोट करेंगे एनडीए को ही? नहीं, वोट तो हम कास्ट को ही देंगे ना, कास्ट कैंडिडेट को, कुम्हरार से। तो यहाँ की जो जनता है, हमने उनसे बातचीत की और उन्होंने बताया कि यहाँ का जो वर्चस्व है कास्ट समाज का, हम उन्हीं को वोट करेंगे, चाहे निर्दलीय कोई लड़ेगा हम उसी को जिताएंगे, लेकिन जो संजय गुप्ता है उनको हम वोट नहीं करेंगे। बीजेपी की ये बहुत बड़ी गलती है जो यहाँ से संजय गुप्ता को प्रत्याशी घोषित किया गया और इसका भुगतान बीजेपी को यहाँ कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से करना पड़ेगा। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।